Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal and I'm back with the third session of algebra. So guys, I hope आप सबने first two sessions देख लिए हैं and you have solved the questions pertaining to it from the given assignment. ठीक है, I hope आप सब कर रहे हो साथ साथ में. Okay. All right. So I hope guys you are not facing much problems and आप solutions देख सकते हो जो assignments के हमने solutions provide कर रहे हैं. I think most of the problems will get solved by it. ठीक है. Other than that guys, if you do have some doubts or anything, you can send the message on the app itself, right? So आप वो भी कर सकते हो. I will try to answer whenever I get the time. All right. Okay guys, let's see the next topic that we have to cover. हमने division of polynomials देखा था last session में, right? So today we are going to see the relation between roots and coefficients. Okay, and then we will move on to nature of roots and transformation of equations. Okay, all right. चलो बच्चों start करते हैं फिर. Let us start with the quadratic equation. ठीक है guys, the quadratic formula which you might all of you know, right? Many of you might know, ठीक है, this formula, but I'll tell you how guys it is derived, right? मैं although यहाँ पे लिखा हुआ है, I'll drive it nonetheless. ठीक है, साइड पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, राइट? सो गाइज लेट अस से वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें x की डिग्री क्या होती है? 2 होती है, राइट? सो गाइज लेट अस टेक अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. सो गाइज लेट अस से स्टार्ट कैसे करेंगे? a 0 नहीं होता है ना यहाँ पे, ऑब्वियसली, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक देन. तो दैट इज व्हाई कंडीशन इज रिटन हियर that a is not equal to 0. Okay, तो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे? लेट अस डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय e. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? लेट्स सी, x square plus b by ax, right, plus c by a equal to 0, right? Just a second. Okay, थोड़ी मैं स्पेस बना देता हूँ लाइक दिस. ओके गाइज, तो गाइज हमें अभी क्या सोचना है? वी हैव टू ट्राई टू कंप्लीट होल स्क्वायर इन इट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे जैसे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कांस्टेंट आई कैन टेक केयर ऑफ. तो गाइज ये जो मिडल की टर्म है दैट हैज टू बी 2ab बिकॉज एक्स ऑलरेडी आ गया है, राइट? देयर इज ऑलरेडी एन एक्स हियर. द अदर टर्म कंटेनिंग एक्स इज दिस मिडल वन, राइट? तो गाइज अगर मुझे होल स्क्वायर क्रिएट करना है, ए स्क्वायर विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसे होता है, तो उसमें एक क्वांटिटी का स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है एक्स का, and then this quantity must be 2ab term, right? तो उसमें x already आ रहा है, I have to convert it in the form of 2ab. तो guys क्या करते हैं? इसको 2 से multiply divide कर देते हैं ना अपनी मर्जी से, right? Let us multiply and divide by 2, है ना? तो guys अब देखो जो बन गया है, ये जो b by 2a term है, that is our whole square term, right? That is the constant term जो मुझे create करना पड़ेगा, right? So guys that means I should add a b by 2a का whole square and subtract the same. तो गाइस इस क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे? देखो, लेट्स ऐड b by 2 होल स्क्वायर, है ना, और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं बिकॉज अदरवाइज द एक्सप्रेशन वुड चेंज. तो जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट? दैट्स इट. तो गाइस नाउ ये जो तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स b by 2a टाइम्स x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर, नाउ इट विल फॉर्म अ कंप्लीट होल स्क्वायर. x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, राइट? है ना? साथ में क्या आएगा? देखो, साथ में प्लस c बाई ए माइनस ये जो हमने बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसको खोल के लिखते हैं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट? आई होप गाइज यहां तक सबको क्लियर है. नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस केस? तो गाइज अब देखो, ये दो टर्म्स है, इनका एलसीएम भी ले लेते हैं और उसको राइट साइड ले जाते हैं, राइट? सो देन ओके, आई विल मेक सम स्पेस हियर गाइज, यहां पे सॉल्व कर देता हूं. सो विल गेट x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या आएगा गाइस? इफ यू टेक द एलसीएम बी स्क्वायर माइनस, इफ यू टेक द एलसीएम बच्चों यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, है ना, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, राइट? ये आ जाएगा, ठीक है? तो गाइस नाउ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म, यू नो, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ पे जैसे मार्क किया हुआ है, विल कम टू इट लेटर, डोंट वरी. तो गाइस अब तक यहाँ पे आ चुका है हमारा, है ना, किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, है ना, यही मिला, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर. सो गाइस व्हाट डज दिस मीन? दैट x प्लस b बाई 2a जो अंदर की क्वांटिटी होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, प्लस माइनस आ गया क्योंकि प्लस या माइनस हो सकता है, और नीचे 4a का स्क्वायर
रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2a, राइट। तो बच्चों अब हम ये b बाई 2a को लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। ओके, लेट मी डू इट हियर। ओके, तो क्या बन जाएगा गाइस, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों आप यहाँ पे एलसीएम अगर लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, and that is given to you or told to you as quadratic formula, है ना। एक प्लस साइन के साथ रूट आएगा, एक माइनस साइन के साथ, so that is how we get the quadratic formula, right? Okay guys, ये clear है सबको? Okay, I'll correct it here. All right guys, I hope this thing is clear. ठीक है, so guys in this way you can get the quadratic formula. And now guys the the expression inside the square root is called discriminant. तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, विल कम टू इट लेटर गाइस, बिकॉज दिस क्वांटिटी एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, दैट विल गिव यू एन आइडिया और यू कैन से इट विल इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। गाइस आप सिंपली देख सकते हो, आई टेल यू लेटर एज वेल। आप यहाँ पे सिंपल सी एक बात देख सकते हो, इफ दिस डी इज नेगेटिव तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो कोई गलत हो जाएगा, है ना, इट विल नॉट बी अ रियल वैल्यू, है ना। तो तभी आप बिल्कुल इजी आंसर दे सकते हो क्वाड्रेटिक के लिए, दैट इफ d इज लेस देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट कर सकते हो बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो दैट इज हाउ यूजफुल दिस डिस्क्रिमिनेंट इज अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो काफी यूजफुल होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कम टू दिस गाइज, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाउ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वो आप सबको मालूम है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ax square plus bx plus c, that form is for quadratic expression, right? But when you put it equal to 0 it becomes a equation, becomes an equation, right? तो उसको हमने सॉल्व करने का तरीका दिया, देख लिया गाइस। पता है एक चीज का मतलब समझना, what does it exactly mean when a quadratic in x is equal to 0, what does it exactly mean? आप उसको सॉल्व करके कुछ तो x की वैल्यूज निकालते हो, राइट? द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिव्स अस टू वैल्यूज ऑफ x, सो व्हाट आर दीज टू वैल्यूज ऑफ x? गाइस उसको मैथमेटिकली ये समझना है, व्हेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पुट इक्वल टू 0 एंड यू आर आस्क्ड टू सॉल्व फॉर x, द पॉइंट इज कि बच्चों हमें वो x की वैल्यूज बतानी है, इट इज काइंड ऑफ मैथमेटिकली आस्किंग अस कि हमें वो x की वैल्यूज बतानी है जिनको हम इस इक्वेशन में पुट करें और वो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, या फिर यू कैन से दोज वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? दैट इज व्हाट वी आर सॉल्विंग फॉर। ऑलराइट गाइस, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ओके चलो, ऑलराइट गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ विल लुक अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स, रिलेशन ऑफ द रूट्स विद द कोफिशिएंट्स। ओके गाइस, तो गाइस हमें इसमें एक बात समझनी है, सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन it can have a maximum of two roots, right? So let us assume those two roots to be alpha and beta. Okay, let us understand guys, for a quadratic equation guys, this is the quadratic equation, we have ax square plus bx plus c equal to 0, and let's say it has roots alpha and beta, right? So guys that means that we can write the equation in this form, right? Why has we written a here? That is to compare the coefficient, right? So that coefficients बराबर हो, है ना। हम क्या बोलते हैं गाइस, अगर इक्वेशन हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कर रखी है, राइट? इन द लास्ट सेशन वी डिड इट, कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, डजंट दैट मीन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, है ना? x माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर ऑफ द इक्वेशन एंड सो विल x माइनस बीटा, है ना। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इजंट इट? ठीक है, आप बोल सकते हैं ऐसा, सिंस अल्फा पुट करने पे और बीटा पुट करने पे वो जीरो हो रहा है, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द रूट्स, सो देयर प्रोडक्ट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक। बट गाइज मैं इसको इक्वल कब लिख पाऊंगा, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे इक्वल लिखा इक्वेशन को, व्हेन वी मल्टीप्लाई एन ए विद इट, बिकॉज गाइज इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो, देखो क्या मिलेगा आपको, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, है ना। आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, ये मिलेगा। ठीक है,
अब इसका कैसे यूज करें हम, लेट अस अंडरस्टैंड गाइस। नाउ इसमें हम गाइस क्या करते हैं, दोनों तरफ ना a से डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय a। तो गाइस फिर हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आई राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a टाइम्स x, है ना, प्लस b बाई a टाइम्स x प्लस c बाई a इक्वल टू 0, है ना। एंड दिस इक्वेशन इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये इसके इक्वल है। तो गाइज अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, इफ वी कंपेयर द टू एक्सप्रेशन सिंस टू बोथ ऑफ देम आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एवरी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ऑलरेडी, दैट इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू b बाई a, राइट। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, देखो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा। अगर हम नेगेटिव साइन को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या बन गया वो माइनस b बाई a, है ना। सिमिलरली द प्रोडक्ट, if we can look at it directly guys, constant term क्या आ रही है, अल्फा बीटा which is equal to c by a. So guys this is how we get the sum of roots and product of roots from the equation, ठीक है। आई थिंक आपको ये अगर नहीं पढ़ा हुआ स्कूल में तो अलग बात है, बट इफ यू हैव स्टडीड इट ऑलरेडी यू विल सी कि आपको ये चीज बताई गई होगी, बट यू कैन चेक इट दिस वे। सो गाइज रादर नाउ दैट मीन्स गाइज अगर उल्टा करना हो, अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता हो इक्वेशन का, यू कैन फॉर्म इट बाय योरसेल्फ। लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली। हाउ कैन यू फॉर्म द इक्वेशन बाय योरसेल्फ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो कि गाइज अगर हम क्वाड्रेटिक में हमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता हो, यू कैन मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय योरसेल्फ, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओके, सो गाइज दिस इज हाउ वी कैन create the equation again, right? Is it clear? Okay guys, all right, ठीक है। तो guys keep this thing in mind, the sum of roots and the product of roots does not change if you multiply the whole equation by some constant, देखो, है ना। in case of an equation अगर आप किसी k से मल्टीप्लाई कर भी देते हो, है ना, where k is belonging to some r real value, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देते हो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं बदलेंगे। ओके, एंड इन केस ऑफ पॉलिनोमियल वी कैन राइट इट इन दिस वे, है ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया। I hope guys this is clear for the sum of roots and product of roots, or you can say the relation between the roots and coefficients of a quadratic equation, ठीक है guys। तो इसको guys समझना कैसे है, one more thing, how do we understand this thing, sum of roots को वैल्यू क्या होगी, don't remember it like this, okay, ठीक है, माइनस b by a की फॉर्म में रिमेंबर करना है, but what is b here, you can think of it like minus times coefficient of x divided by coefficient of x square, right? And similarly this expression is like constant term upon coefficient of x square, that is how we are getting this, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पैटर्न समझना, एक माइनस साइन एक में आ रहा है, सेकंड प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है यहाँ पे फॉर द क्वाड्रेटिक एटलीस्ट, राइट। सो जस्ट लाइक दिस गाइस, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख लेते हैं, and then we expanded the expression and compared it with the original expression and found the sum of roots, product of roots and etc. Similarly we can do the same process for cubic and biquadratic as well. Okay, so let me summarize on the next slide. Okay guys, तो देख सकते हो आप, for a quadratic equation S1 हम डिनोट कर देते हैं उसको, sum of roots is alpha plus beta which is minus b by a, and then product is c by a. Okay, yes, but difference of roots also we can find here. तो गाइस कैसे आता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, हमने ऑलरेडी गाइस क्या ढूंढा था, अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, एंड व्हाट इज बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. सो गाइस थिंक अबाउट दिस, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम माइनस बी बाई 2a का फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो दिस विल मीन अल्फा माइनस बीटा, इफ आई टेक इट लाइक दिस, सो देखो क्या आएगा, रूट डी बाई 2a माइनस माइनस रूट डी बाई 2a,
है ना। सो गाइज ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट डी बाई ए आ रही है। सो सिंस वी हैव ऑलरेडी टेकन अल्फा इज ग्रेटर, अगर आप जनरलाइज लिखेंगे तो मॉड लगा देते हैं, बिकॉज इफ वी डोंट नो द विच रूट इज बिगर, है ना, ग्रेटर, तो वो नहीं पता रहता तो हम खुद से मॉड लगा देते हैं इसमें। So that is coming out to be root d by a. So this is also very useful. This is a separate thing. But guys, generally equation से सीधा सीधा equation से जो मिलता है that is sum and product. Okay, I hope it is clear. तो guys एक आप नोटिस करना यहाँ पे साइंस कैसे चल रहे हैं। देखो एक तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोफिशिएंट्स पिक करने हैं यहाँ पे, है ना, माइनस बी एंड देन प्लस सी, है ना। डिनोमिनेटर में तो लीडिंग कोफिशिएंट आएगा ही, बट वन थिंग दैट यू हैव टू सी इज ऑब्जर्व इज गाइस सम के अंदर माइनस साइन आ रहा है, देन द नेक्स्ट टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज पॉजिटिव सी बाई ए, ठीक है ना। तो विल सी इन द क्यूबिक सेंस, जब क्यूबिक का करेंगे तो बेटर आपको समझ में आएगा, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का, दैट द साइंस विल ऑल्टरनेट। ओके, आई विल शो यू दैट थिंग, है ना, अभी आपको मैं शो करूंगा थोड़ी देर में, सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, ऑलराइट, बट एटलीस्ट ये वाला पोर्शन आई होप सबको क्लियर हो चुका है। क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे रहता है, राइट, आई हैव ऑलरेडी शोन यू। ओके, सो लेट्स सी फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, आई विल शो यू गाइस कैसे करते हैं। तो गाइस इसमें सेम प्रोसेस करते हैं, देखो लेट अस डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय a, है ना, क्या बन जाएगा उससे, वो एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। वी हैव पिक्ड द जनरल फॉर्म, राइट गाइस। सिंस देखो ये तो इक्वेशन की इक्वेशन फॉर्म हो गई है, राइट, बट गाइस लेट अस से इफ इट्स रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, डजंट दैट मीन कि यही इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, है ना, इसी प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए ना, इजंट इट। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, बट गाइज एक्सपैंडिंग इट इज वेरी ट्रिकी, तो ध्यान रखना कैसे कर रहे हैं। तो देखो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट डिग्री एक्स क्यूब कैसे मिलेगा मुझे, व्हेन फ्रॉम ईच, देखो गाइज आई टेल यू कैसे ब्रैकेट्स को खोलते हैं और एक्सपैंड करते हैं ना, जब मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, आई टेल यू दैट मेथड। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम शायद दो ब्रैकेट्स का किया होगा, आई टेल यू हाउ टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न अगर दो से ज्यादा है यहाँ पे, है ना। सो गाइज व्हेन थ्री ब्रैकेट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, है ना, जब तीन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आपको क्या देखना है, व्हेन वी मल्टीप्लाई देम यू विल सी कि क्या कर रहे हैं गाइज, हर ब्रैकेट में से वी आर पिकिंग वन ऑफ द टर्म्स, है ना, टू फाइनली गेट ऑल द टर्म्स व्हाट वी आर डूइंग इज हर ब्रैकेट से एक टर्म को पिक करते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं और उसको एडिशन में लिखते जा रहे हैं काइंड ऑफ, है ना, दैट इज हाउ द एक्सपेंशन हैपेंस एक्चुअली, है ना। तो देखो गाइज हम सोचेंगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन बननी चाहिए राइट साइड पे भी, बिकॉज दे आर थ्री ब्रैकेट्स कंटेनिंग एक्स, तो हाईएस्ट डिग्री इज क्यूब, राइट। तो हम गाइस कैसे सोच सकते हैं ना इसको, विल थिंक अबाउट ऑल द वेज वी गेट द टर्म एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। तो अगर वो हम इस सेंस में सोचेंगे वी कैन फॉर्म ऑल द टर्म्स, है ना, एक ही बारी में। सो देखो गाइस हाउ डू वी फॉर्म एक्स क्यूब व्हेन वी पिक एक्स फ्रॉम ईच ब्रैकेट, देखो दैट मींस इट विल बी अ पॉजिटिव एक्स क्यूब, है ना। देन लेट अस थिंक गाइस हाउ डू वी फॉर्म एक्स स्क्वायर, अब इस पे सोचते हैं हाउ डू वी फॉर्म एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा गाइस, दैट इज अगर मैं दो ब्रैकेट्स में से तो x चूज कर लूं और थर्ड ब्रैकेट में से क्या चूज कर लूं, कांस्टेंट टर्म, राइट। आई विल गिव यू एन आइडिया, हिंट देता हूं, मतलब देखो जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ब्रैकेट्स में थे तो गाइस मैंने x चूज कर लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट से क्या चूज करना पड़ेगा, माइनस अल्फा, है ना। दैट मींस x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट आएगा गाइस, नॉट ओनली माइनस अल्फा और भी आएंगे, ओके, बट आई विल शो यू। माइनस अल्फा कब आया, जब मैंने बीटा और गामा वाले ब्रैकेट में से x चूज किया और x माइनस अल्फा ब्रैकेट में से अल्फा चूज कर लिया, राइट। सिमिलरली गाइस देयर विल बी थ्री केसेस, राइट। एक बार मैंने अल्फा चूज किया बाकी दोनों ब्रैकेट्स में से x, एक बार बीटा चूज करेंगे बाकी दोनों में से x, और एक बार गामा चूज करेंगे बाकी दोनों में से x, है ना। सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज नाउ। सो गाइस दैट इज हमें क्या मिलेगा, जब बीटा चूज करेंगे तो उसके सामने साइन क्या है, माइनस बीटा है, और दोनों x के आगे प्लस है, तो नेट इट विल बी माइनस बीटा एंड सिमिलरली माइनस गामा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नाउ थिंकिंग अबाउट एक्स, एक्स कैसे मिलेगा गाइस, विल फॉर्म एन एक्स टर्म कंटेनिंग एक्स कैसे बनेगा, जब हम किसी एक ब्रैकेट में से एक्स चूज कर रहे हो, जैसे इसमें से तो एक्स चूज कर लिया थर्ड ब्रैकेट से, और बाकी दोनों में से कांस्टेंट चूज कर रहे हो। सो गाइस यू कैन सी इन दिस केस क्या होगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू एक्स, तो वो तो अल्फा बीटा एक्स बन गया ना, इजंट इट। तो प्लस एक्स के साथ में क्या आएगा, देखो
x का कोफिशिएंट क्या बन गया, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा विच बिकम्स अल्फा बीटा, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, अल्फा बीटा बन गया। सिमिलरली गाइज एक केस होगा जब हम अब बीटा में से x चूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा गामा, एंड सिमिलरली बीटा गामा इफ आई चूज x फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, है ना, तो क्या बन गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीन केसेस बन जाएंगे, है ना, राइट, क्लियर है। नाउ द लास्ट टर्म इज कांस्टेंट, तो गाइस कांस्टेंट क्या आएगा, व्हेन वी पिक कांस्टेंट टर्म फ्रॉम ईच ब्रैकेट, है ना, तो कांस्टेंट कैसे क्रिएट होगा, इफ आई पिक द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम ईच ब्रैकेट, मीनिंग माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, that means the product becomes minus alpha beta gamma because तीन negative signs आ रहे हैं, right, so it becomes minus of alpha beta and gamma, right। I hope guys ये प्रोसेस समझ में आया आपको कि ज्यादा ब्रैकेट्स होते हैं तो कैसे एक्सपैंड करते हैं, है ना, इट विल गिव हेल्प यू अलॉट, आपको हर बार इतना बड़ा बड़ा खोलना नहीं पड़ेगा, एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा कि पहले दो को एक्सपैंड किया फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, है ना, दिस इज अ स्मार्ट वर्क काइंड ऑफ थिंग, तो ध्यान से लॉजिकली करना है, ओके। नाउ गाइज यू कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स नाउ इजीली, तो गाइज जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बिकॉज एक्स क्यूब का तो सेम है, दैट मींस एक्स स्क्वायर का भी सेम होना चाहिए, एक्स का भी सेम होना चाहिए और प्रोडक्ट भी कांस्टेंट टर्म भी सेम होना चाहिए। सो गाइज एज यू कैन सी हियर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इज इक्वल टू बी बाई ए, राइट, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज बी बाई ए, फ्रॉम दिस वी कैन गेट सम ऑफ अल्फा बीटा गामा is equal to minus b by a, राइट, तो ये बन गया, है ना, सो विच इज लुकिंग वेरी मच सिमिलर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देन गाइज द नेक्स्ट टर्म x का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा बीटा, लेट मी राइट हियर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा is coming to be equal to c by a, है ना, and lastly guys what is alpha beta gamma, that is d by minus d by, because it was minus of alpha beta gamma with equal to d by a, so I can remove the negative sign from here and put it here, right। तो guys what you will observe, देखो इसको ना guys ऐसे याद नहीं रखते हैं, I'll tell you a pattern to it। एक तो guys देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री आ रही है ना, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग गाइज, दिस इज कॉल्ड S1, S1 का मीनिंग क्या है गाइज, सम ऑफ रूट्स, सिंपल, है ना। व्हाट डज S2 मीन, S2 का मतलब है गाइज सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इसको ऐसे रीड करते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग सम ऑफ द रूट्स बट टेकिंग टू रूट्स एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को ऐड कर रहे हैं, राइट, सो इट इज कॉल्ड S2, दैट्स व्हाई, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, एंड जब गाइज थ्री एट अ टाइम लेने जाएंगे तो क्योंकि तीन ही है तो वो प्रोडक्ट बन गया बस, है ना, इसलिए वहां पे हम रुक जाते हैं, ओके, दिस इज ऑल्सो द नोटेशन फॉर S1 एंड S2 एज वेल, ओके, सो डू नो दिस, ठीक है, ये समझ लेना बस, नोटेशन है ये, सिग्मा ऑफ अल्फा मींस सिग्मा ऑफ अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स, S2 का मतलब है सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा विच मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब सम ऑफ टू रूट्स, है ना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उनका सिग्मा करना है, दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट मच। तो गाइज नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न, तो गाइज जब आप S1 निकालने जा रहे हो यू हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट डिग्री, जैसे x क्यूब तो हाईएस्ट डिग्री है, आपको सेकंड हाईएस्ट डिग्री उठानी है उसके बाद वाला, है ना, जस्ट उसके एक डिग्री कम, तो माइनस बी बाई ए बन जाएगा, उसके आगे माइनस साइन आएगा, है ना, इट इज माइनस टाइम्स, देन द नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम प्लस साइन, ठीक है, उसके नेक्स्ट डिग्री उठा लो आप, सेकंड n-2 डिग्री उठानी है, अगर n डिग्री है, क्यूबिक है तो 1 डिग्री उठाओगे, है ना। So when you do sum of roots taken two at a time, next value, then you will do plus c by a, and then further अगर आप प्रोडक्ट करने जा रहे हो लास्ट वैल्यू, then it will be become minus d by a. So you see the pattern here guys, यहाँ पे माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस आ रहा है ना, so माइनस प्लस माइनस फॉर्म में चलता है, ठीक है ना, so this pattern will be always true for any nth degree equation, ठीक है ना। आई होप क्यूबिक के लिए क्लियर है। नाउ आई विल शो यू फॉर अ बाई क्वाड्रेटिक गाइस, उसके लिए अब सॉल्व तो नहीं करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट हम देख लेंगे इसको, ठीक है, बाई दिस पैटर्न ओनली वी कैन सी हियर। तो गाइस S1 कितना आना चाहिए, देखो माइनस बी बाई ए, S2 क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, क्योंकि चार रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सो देयर विल बी 6 टर्म्स, है ना, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, देन बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड गामा डेल्टा, यू सी हियर कि 6 टर्म्स बनेंगे ना टेकन टू एट अ टाइम में, सो दैट विल बी माइनस, पहले माइनस बी बाई हो गया,
the next one will be plus c by a, है ना. Then if you see S3, sum of roots taken 3 at a time, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से एक एक छोड़ते जाओ तो 4 टर्म्स आएंगे. सो दैट इज अगेन माइनस डी बाई ए, है ना. उसके बाद वो माइनस डी बाई ए हो जाएगा. तो माइनस यहाँ पे देखो, आई मार्क द साइंस. सो यार गाइस जब देखने जाओगे तो इसके आगे माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस, है ना. ई के आगे प्लस आ जाएगा. सो दैट विल ई बाई ए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना. So this pattern you can do this thing for now any nth degree equation as well. अगर n डिग्री का भी होगा उसका भी sum of roots क्या आएगा, coefficient of highest second highest degree minus times of coefficient of second highest degree upon leading coefficient, है ना. तो इस तरह से आप सबका फाइंड कर सकते हो, राइट. सो आई होप गाइस सबको पैटर्न क्लियर हो गया है, ठीक है. ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू. लेट्स सी सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट इट, ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. तो जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, क्या फॉर्म बन रहा है, व्हेन यू ओपन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्सपैंड करते हो, कैसा खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू टू. सो यू कैन सी हियर दिस इज द सम एंड दिस टर्म इज द प्रोडक्ट, है ना. इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो. दिस फॉर्म इज फॉर क्यूबिक. अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो 1 2 3 को, देन इट बिकम्स एक्स क्यूब माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, then taken 2 at a time times x minus product. The point is guys, आप वापस लिख सकते हो. देखो क्यूबिक के केस में कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स s1 इंटू एक्स, है ना, प्लस s2x, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, s1 एक्स स्क्वायर, देन प्लस s2x, है ना, माइनस प्रोडक्ट, ठीक है ना. दिस इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से आप, अगर आपको सम टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट पता है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो. सिमिलरली फॉर डिग्री 4 इट विल बी एक्स बार 4 माइनस s1 इंटू एक्स क्यूब प्लस s2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस s3x एंड प्लस प्रोडक्ट, है ना. तो इस तरह से गाइज आप चीजें क्रिएट कर सकते हो. सो यू कैन सी हियर द पैटर्न इज माइनस प्लस, है ना. दैट इज बिकॉज द नंबर ऑफ एक्स यू आर चूजिंग, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट जो चूज कर रहे हो ना, उससे फर्क पड़ रहा है. गेटिंग इट. क्योंकि मैंने आपको क्या शो किया था कि जब आप ब्रैकेट्स को खोलते हो, है ना, तो एक्स क्यूब कैसे आएगा, सेकंड हाईएस्ट डिग्री कैसे मिलेगी, व्हेन यू आर चूजिंग एक्स फ्रॉम ऑल द ब्रैकेट्स बट वन, एक को छोड़ के बाकी सब में से आप एक्स चूज कर लेते हो. जब जो एक है उसमें कोफिशिएंट क्या होता है, उसमें रूट होगा माइनस अल्फा या माइनस बीटा व्हाटएवर, तो इसलिए सम के आगे माइनस आ जाता है. जब दो दो ब्रैकेट उठाते हो कॉन्स्टेंट्स के लिए तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है फिर से. So that is why this pattern is following कि माइनस प्लस आ रहा है. ओके, ऑलराइट गाइस, आई होप सबको यहां तक क्लियरिटी हो गई है. नाउ विल लर्न मोर बाय लुकिंग एट सम एग्जांपल्स, है ना. अभी मेनली तो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे हम, है ना, उसको करते हैं. ओके, लेट अस सी सम क्वेश्चंस गाइस, स्मॉल क्विज. ओके, सो पॉज द वीडियो गाइस, ट्राई दिस बाय योरसेल्फ. अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे एक्सपेंशन करते हैं ब्रैकेट का, एंड थिंक अबाउट इट. ओके, ऑलराइट. तो गाइस आई होप सबने ट्राई कर लिया है अपने आप से. Now let us discuss कैसे solve करेंगे इसको. What is the coefficient of x power 9 in this product? Guys ध्यान से देखो, इस प्रोडक्ट में कितने ब्रैकेट्स हैं. You can see here there are 10 brackets, right? x minus 1, x minus 2 से लेके x minus 10 तक जा रहे हैं. So if we think about it guys, how can I create x power 9? That means guys जब मैं इसका expansion कर रहा हूँ, I have to pick x from 9 of the brackets, है ना. 9 of the brackets में से x choose करना है, और एक last 10th bracket में से मुझे क्या choose करना है, the constant, है ना. So guys, according to that, x power 9 का कोफिशिएंट क्या आएगा. Let's say मैंने guys second to last इन सब में से x चूज कर लिया, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या चूज करना पड़ेगा, -1, है ना. Similarly, when I choose -2 from the second bracket, बाकी सब में से x चूज करना पड़ेगा to form x power 9, तो फिर -2 आएगा कोफिशिएंट उससे, है ना. And you can get the pattern -3 and so on till -10 आ जाएगा, है ना. So we can take 10 common out of it, माइनस कॉमन आउट ऑफ इट, नॉट 10, सॉरी. तो माइनस टाइम्स क्या आएगा गाइस, 1 + 2 + 3 अप टू 10. तो गाइस वी नीड टू पुट इन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. सो गाइस इफ यू डोंट नो, विल कवर इट इन सीक्वेंस सीरीज प्रॉपर्ली, बट ठीक है, you should know the sum of first 10 natural numbers, that is minus times n into n plus 1 by 2. Okay, the formula I'll write here. So formula for the sum of first 10 natural number is n into n plus 1 by 2. बाकी गाइस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऐड देम बाय योरसेल्फ आल्सो.
है ना, इवन देन यू कैन डू इट. सो द वैल्यू विल बी 55. कैसे आएगा देखो, आई विल शो यू. माइनस टाइम्स n की वैल्यू कितनी है गाइस, 10. n प्लस 1 इज 11 बाय 2, है ना. तो 2 10 को कैंसिल करेगा 5 पे, है ना. सो इट विल गिव अस -55. ओके, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -55. सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, है ना. तो हम ये चीज कर सकते हैं. ओके गाइस, क्लियर. ऑल्सो अनदर वे ऑफ थिंकिंग वुड बी कि गाइस ये एक्सप्रेशन आने वाला है x पावर 10 डिग्री का, है ना, x की पावर 10 का. तो द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 शुड बी माइनस टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट व्हिच इज 1 हियर, शुड डिनोट द सम ऑफ रूट्स. और रूट्स क्या है, 1 2 3 अप टू 10. तो वहां से भी आप ये चीज सोच सकते हो. ठीक है, तो आई होप ये मेथड क्लियर हो गया गाइस सबको. ओके, एंड इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी कि n into n plus 1 by 2 कहां से आया गाइस, डोंट वरी अबाउट इट. विल डिराइव दिस फॉर्मूला इन सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट येट. अगर आपको नहीं पता है, फॉर द टाइम बिंग जस्ट नो कि ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. अदरवाइज गाइस ज्यादा नंबर नहीं है, यू कुड हैव एडेड देम मैन्युअली एज वेल, है ना. तो आप ये चीज भी कर सकते हो. ओके, ऑल्दो आई विल गिव यू एन हिंट गाइस कि और कैसे सोच सकते थे. यू कुड हैव थॉट ऑफ एडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म गाइस. देखो 1 plus 10 11, 2 plus 9 second plus like second last is that is actually the essence of this formula coming out. AP का सम ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है. बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, फॉर 1 plus 10 is 11, 2 plus 9 is 11, 3 plus 8 is 11. यू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स, है ना. तो आपके पास गाइस 11 के कितने पेयर्स बन जाएंगे, 5 पेयर्स बन जाएंगे. ओके, सो देन ऑल्सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ 55. ओके, क्लियर गाइस. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं. ओके, दैट इज द मेथड ऑफ सम ऑफ रूट्स के हिसाब से दिया हुआ है सोल्यूशन में. यू कैन हैव अ लुक एट इट. ओके, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन गाइस. ठीक है, आज तो गाइस इसके अलावा हम क्वेश्चंस ही करेंगे खूब सारे. लेट्स सी वन बाय वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Guys, if alpha and beta are the roots of this quadratic, then find alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube. Okay, so guys, if you want to pause and then try and then watch the solution, that is also fine. Please pause the video and try this yourself and then watch the solution. Okay, so you do that by yourself also guys. Each time I say this, but it should not be required, right? अब आपको आइडिया लग गया इतने सेशंस देखने के बाद कि हर बार ऐसे ही करना है. ओके, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, ट्राई टू, आई ट्राई नॉट टू रिपीट अगेन. ठीक है. ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें पता है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, सो नोट डाउन दैट रिलेशन, है ना. सो व्हाट डू वी नो देन, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म दैट इज 2, -2 आ जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, राइट. सो -2. एंड व्हाट इज अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 3, है ना, दैट इज कमिंग आउट टू 3. ओके, now guys accordingly first thing we have to find that is alpha square plus beta square. तो guys हमेशा ये चीजें अब हमें आनी चाहिए कि how to factorize them, है ना, in the form of alpha plus beta and alpha beta. So can I say guys that alpha plus beta square हमने identities में देखा था, we can write it as alpha plus beta whole square, है ना. क्योंकि alpha plus beta whole square में क्या आता है, alpha square आता है, beta square आता है, लेकिन 2 alpha beta भी आता है. So why not subtract it, है ना, 2 alpha beta subtract कर देते हैं. Now we can put in the values guys. What is alpha plus beta, -2. So -2 square minus 2 times alpha beta is 5, 3, है ना. तो guys कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 minus 6 that is -2, right. तो the first value should be -2. ठीक है. So don't worry guys, आप सोच रहे होगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 कैसे आ गया, है ना. Very interesting thing. How can the sum of two squares be negative? It is only possible if the roots must have been imaginary, or you can say no real roots, and that you can check from D as well. मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ. इसका D चेक करो. D is b square minus 4ac, है ना. What is b here? That is 2. तो 2 square minus 4 into a is 1, c is 3. You can see here guys it must be negative because of imaginary roots. 4 minus 12 that is -8. See, क्वाड्रेटिक का D नेगेटिव आ रहा है, तो तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स इज नेगेटिव, है ना. सो इट्स नॉट रॉन्ग दैट वी हैव डन इट कि नेगेटिव आ रहा है ना, इट कुड बी. ओके, नाउ कमिंग टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना. तो गाइस इसका हम क्या करेंगे, देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट. वन इज गाइस आप अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब खोल दो, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, है ना. अदरवाइज यू कैन फैक्टराइज इट एज वेल. आई विल टेल यू बोथ वेज.
तो गाइज एक तो है कि आप इसको फैक्टराइज कर दो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, गाइज राइट, ये कर सकते हैं. देन यू कैन राइट इट एज लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा तो है ही, तो गाइज अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ऑलरेडी एक माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा है तो इट विल बिकम माइनस 3 अल्फा बीटा, इफ यू कैन सी हियर, है ना. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा इज -2, ठीक है. अब अंदर क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा विच इज 3. सो लेट अस सी गाइस क्या वैल्यू आती है, -2 इंटू 4 - 9 इज -5, है ना. सो इट विल गिव यू वैल्यू 10, ठीक है. नाउ लेट मी शो यू अनदर मेथड फॉर सेकंड पार्ट. सो गाइस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट. सो गाइस नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ना, यहाँ पे कितना आ गया, -2 का क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें फाइंड करना है, प्लस 3 टाइम्स व्हाट इज अल्फा बीटा, दैट इज ऑल्सो 3, एंड अल्फा प्लस बीटा इज -2. सी, तो गाइस यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देखो क्या आ रहा है, -2 का क्यूब -8, ये कितना टर्म है गाइस, -18, उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा विच विल गिव अस 10. सो यू कैन सी हियर गाइस दोनों तरीके से हमें 10 ही मिल रहा है, बट सेकंड मेथड इज अ स्मॉल बिट इजी, कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है बस, और कुछ नहीं, उसमें होल स्क्वायर क्रिएट करने में थोड़ा एफर्ट जाएगा सोचने में, इसमें वो भी नहीं जाएगा, राइट. सो यू कैन नोट डाउन दीज मेथड्स बाय फॉर योरसेल्फ. ओके गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर है. लेट्स कंफर्म द आंसर्स. द आंसर शुड बी -2 and 10. ओके, या, सो दोज आर द आंसर्स गाइस, देखो -2 and 10, राइट. तो गाइज यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग दीज आइडेंटिटीज, आपको आनी चाहिए. प्लीज रिवाइज द बेसिक मैथ्स चैप्टर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इट विद इट, राइट. ओके, डू कीप इट इन माइंड. नो गाइज दिस इज क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. वन टाइम इट केम इन जेई आईआईटी का जो एग्जाम होता है उसमें आया था. आफ्टर दैट इट केम इन जेई मेंस मेनी टाइम्स, है ना. देन वंस आल्सो इट केम इन एनटीएससी एग्जाम, जब पहले होता था एनटीएससी में भी आ गया था. ओके, एनएससीजीएस में भी आ गया था एक बार जब मैथ्स होता था एनएससीजीएस में. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट वेरी वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर, जस्ट द इक्वेशन वुड हैव बीन चेंज्ड, ठीक है. तो डू स्टार मार्क सच काइंड ऑफ अ मेथड, है ना. एक इंटरेस्टिंग मेथड है, अदरवाइज मुश्किल मतलब सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये नोटिस नहीं करोगे, है ना. तो गाइस देखो, an expression is defined as alpha power n minus beta power n, and we are supposed to find the value of this thing. देखो, so we are supposed to find a10 minus 2 times a8 divided by 2 times a9. Okay, I think guys, just a second, let me correct it. It should be a9. Okay, so I have corrected it guys. I have checked the question. So a9 होना चाहिए था, as I told you, right? So 2 times a9 है ना. तो guys इसको solve कैसे करेंगे देखो. Okay, क्या करेंगे guys? Let us put in the values first. What is a10? That is alpha power 10 minus beta power 10, right? Minus 2 times what is a8? Alpha power 8 minus beta power 8, ठीक है. Whole divided by a9, what is that? 2 times alpha power 9 minus beta power 9, है ना. ये आ जाएगा. तो गाइस अब सॉल्व कैसे करना है. गाइस देखो, ऐसे तो बड़ी बड़ी पावर्स को डील नहीं कर पाएंगे. लेट अस बट सी हियर, ऊपर न्यूमरेटर में गाइस अल्फा पावर 8 कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम द टू टर्म्स, दिस टर्म एंड दिस टर्म, है ना. अल्फा पावर 8 कॉमन ले सकते हैं हम, तो व्हाट डू वी गेट, अल्फा स्क्वायर -2, सेम माइनस बीटा पावर 8 कॉमन ले सकते हैं हम, इट विल ऑल्सो गेट बीटा स्क्वायर -2, राइट. होल डिवाइडेड बाय, we have gotten already 2 times alpha power 9 minus beta power 9. क्लियर है यहां तक. बट हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट, है ना, कैसे करें इसको. तो गाइस एज आई टोल्ड यू, इसके रूट्स है ना अल्फा बीटा, सेम कॉन्सेप्ट अभी दोबारा यूज होगा. अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, मींस आई शुड हैव एन इक्वेशन like this, x alpha square minus 6 alpha minus 2 should be 0, and so should beta square minus 6 beta minus 2 भी 0 होना चाहिए, राइट. तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या मिलेगा. अगर आप सिर्फ 6 अल्फा को उधर ले जाओगे, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा. सेम वे
बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा, राइट। तो गाइज ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम इसमें, यहाँ पे देखो बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बने हुए हैं। सो व्हाट विल दैट बी, देखो सो अल्फा पावर 8 तो पड़ा हुआ है, साथ में जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 बढ़ा हुआ है ना, बीटा पावर 8 पड़ा हुआ है इंटू 6 बीटा होल डिवाइडेड बाय, ये वही चलता रहेगा 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। सो नाउ गाइस ऑब्जर्व इन द न्यूमरेटर 6 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस 6 टाइम्स बीटा पावर 9। तो हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 2 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो गाइस अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 विल गेट कैंसल्ड, 2 विल कैंसल 6 फॉर 3। तो गाइस फाइनल आंसर किसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग गाइस, काफी बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि हम उसका यूज कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा को इक्वेशन में पुट करके वी कैन मेक यूज ऑफ दैट थिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन चेंज करके तो गाइस पर मेथड सिमिलर से कई बार अलग अलग घूम घूम के क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। सो डू कीप इट इन माइंड। तो द फाइनल आंसर इज 3 एज यू कैन सी हियर। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। ऑल राइट, सो वी हैव डन मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, एंड आई होप गाइज आपको सबको मजा आया ये क्वेश्चंस करने में, एंड यू गाइज एंजॉयड, और आई होप आप सबको कुछ नया सीखने को लगा मिला, ठीक है। एंड आई होप आपको इससे बेनिफिट होगा, राइट। ओके गाइज, सो प्लीज सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग सेशन असाइनमेंट, ओके, दोज आर अपलोडेड इन द कंटेंट सेक्शन, यू कैन सी देयर, ठीक है। तो प्लीज आई होप गाइज सॉल्व करते रहो असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली, है ना, धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, ओके। All right, guys. Thank you. That's it from my end. We'll see you in the next video. Till then, keep practicing, and all the best. Okay, guys. तो questions करते रहो and मजा करते रहो उसमें. Okay. All right, guys. Take care. Bye bye.